हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4 हमारी चल रही है। हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या है। कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। ऊपर से खुला हुआ कंटेनर है और मेटल शीट से बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, और हाइट दे दी है 16 सेंटीमीटर और शेप फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है। विद रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर एंड्स आर 8 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो लोअर है रेडियस वो 8 है और अपर एंड का रेडियस 20 है जो ऊपर से खुला हुआ है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा शेप है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है। ऊपर वाला रेडियस बड़ा है तो इसीलिए इट्स लाइक दिस। तो ये इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। जो लोअर रेडियस है लोअर पोर्शन का वो 8 है। दिस इज लेट मी से 8 सेंटीमीटर। हम लोग स्मॉल रेडियस को R2 लिख रहे हैं तो दिस इज R2। और जो बड़ा रेडियस है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग R1 लिख रहे हैं। और जो हाइट दी हुई है वो 16 सेंटीमीटर है। तो अभी तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या फाइंड करना है। Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter। मिल्क की कॉस्ट बतानी है अगर पूरा कंटेनर भरा हुआ है और कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपीज पर लीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। और मेटल शीट जिससे ये कंटेनर बना है उसकी कॉस्ट भी पता करनी है। इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपए की कॉस्ट है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर पाई हमने 22/7 ले लिया तो आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है, लेकिन आपके मार्क्स कट जाते हैं। चलिए तो पहले तो कॉस्ट पता करनी है मिल्क की। तो मिल्क इसके अंदर कितना आएगा, दैट इट मीन्स हमें पहले वॉल्यूम पता करना है। चलिए तो फर्स्ट हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन कंटेनर। जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही मिल्क का भी होगा। और वो फ्रस्टम ऑफ कौन है तो इसीलिए 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। एच हमें दिया हुआ है 16, R1 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और R2 हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सिंपली वॉल्यूम निकाल देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 है और हाइट 16 है। R1 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 होता है। R2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है। R1 इंटू R2 20 इंटू 8 160 होता है। 314 इंटू 16 डिवाइड बाय 300, और इसको आप करोगे तो वी विल गेट 400 560 624। ये 3 के टेबल पे कट ही जाएगा, 208 आ गया। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 314 इंटू 16 इंटू 208 1044992 डिवाइड बाय 100। तो 92। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न आ गया। अब हमें लीटर में बदलना है क्योंकि लीटर में हमसे पूछा हुआ है। तो लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड।
तो 1 2 3 यानी कि 10.45 लीटर हम लोग लिख लेते हैं राउंडिंग करके। तो ये अपने पास मिल्क की कैपेसिटी आ गई। अब कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध की कीमत है 20 रुपए और 10.45 मिल्क की कॉस्ट कितनी आएगी, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एम गेटिंग 209। तो 209 रुपए जो है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके सही है। चलिए अब हमें निकालना है यहाँ पे कि शीट की कॉस्ट कितनी चाहिए। तो शीट देखिए किस किस चीज को बनाने में लगेगी। एक तो CSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, साइड वाला एरिया हो गया, और ऊपर से तो खुला हुआ है बेस, तो ऊपर की तो कोई जरूरत नहीं है शीट की, लेकिन लोअर पार्ट जो है वो कवर करना पड़ेगा, नहीं तो दूध सारा बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ लोअर पार्ट प्लस CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न निकालेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शीट required is equal to CSA plus area of lower circular part। चलिए CSA क्या होता है, CSA आपको पता है पाई L R1 प्लस R2 होता है, लेकिन हमें L नहीं पता यहाँ पे, तो L का फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा आपको। L का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर प्लस बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस का होल स्क्वायर और फिर फुल ए का रूट। H 16 है, R1 20, R2 8। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 बन जाएगा 20 में से 8 माइनस करके, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यू आर गेटिंग 400 और 400 का रूट आ गया 20, तो 20 हमारी एल आ गई। इसी ऐसे निकाल लेते हैं, 3.14 इंटू 20 R1 प्लस R2 इंटू 28। चलिए देखते हैं, 3.20 इंटू 20 इंटू 28, ये अपने पास आ गया 1758.4। इसी ऐसे आया है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर पार्ट, दैट इज पाई आर स्केयर। R2 की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर, so 3.14 into 8 का स्क्वायर दैट इज 64, so 200.96। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर पार्ट। अब एरिया ऑफ शीट निकालेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, CSA में हम लोगों ने लोअर पार्ट का एरिया ऐड करना है, तो 1959.36 ये आ गया। अब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 100
सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट। कितनी कॉस्ट दी हुई है हमें? 8 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, तो 8 डिवाइडेड बाय 100। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल एरिया 1959.36 मल्टीप्लाई कर दो 1959.36, तो आई एम गेटिंग 156.75। तो इतनी कॉस्ट है जो चाहिए इस कंटेनर को बनाने के लिए। यस, गेटिंग राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो गया। चलिए, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A metallic right circular cone 20 centimeter height and vertical angle is 60 degree is cut into 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base। चलिए देखते हैं पहले क्या किया हुआ है। एक कोन है, like this, और ये जो कोन है इसकी जो हाइट दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और वर्टिकल एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और मिडिल में से कट कर दिया गया है पैरेलल टू बेस। यानी कि अगर हम लोग मिडिल यहाँ पे मान लें तो इट मीन्स जो फ्रस्टम बच गया है ये वाला पोर्शन, इसकी हाइट कितनी बच गई? 10 सेंटीमीटर। और जो ऊपर एक कोन हमारे पास बन गया है छोटा नया, उसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हो गया, ये पैरेलल है, गिवन है हमें। चलिए अब आगे क्या है क्वेश्चन में, if the frustum so obtained can be drawn into wire of diameter 1/16 centimeter। अब जो फ्रस्टम बना है उसे हमने एक वायर में बदल दिया जिसका डायमीटर 1/16 है, तो लेंथ वायर की पता करें। तो हमें पता है कि अगर हमें लेंथ पता करनी है तो हमें यहाँ पर एक चीज को दूसरी में कन्वर्ट किया गया है, तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो फर्स्ट हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन पता करना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। लेकिन अगर हम लोग देखें हमें H तो पता है लेकिन R1 और R2 नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल R1 और R2 फाइंड करेंगे। हमें सबसे पहले एक परपेंडिकुलर खींचना है, ए बी सी, इसको पी लेट कर लो और इसको क्यू लेट कर लो, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन QR, AB परपेंडिकुलर ऑन CD। अब ट्राइंगल AQP, ट्राइंगल AQP में एंगल QAP इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल QAR इज इक्वल टू 60 डिग्री,
ठीक है जी, तो 60 डिग्री है, तो ए बी बाइसेक्ट्स द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये 38 डिग्री एंगल हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ट्राइंगल ए क्यूपी। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो काम आएंगे हमारे। हमें क्यूपी चाहिए क्योंकि ये हमारा रेडियस है, छोटा रेडियस, इसको R2 लेट कर लो, और BC हमारा रेडियस बड़ा है, इसको R1 लेट कर लो। हमें एंगल यहाँ पे बना हुआ मिल रहा है, तो यानी कि AP बेस हो गया है और QP परपेंडिकुलर हो गया है, और परपेंडिकुलर और बेस का ही हमें आइडिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 परपेंडिकुलर है QP और बेस है AP। QP R2 है और AP 10 है, तो R2 की वैल्यू आ गई 10/√3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ABC की बात करेंगे। tan थीटा अगेन यहाँ पे भी सेम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है AB। वैल्यूज पुट कर देंगे, BC को R1 लेट किया हुआ है और AB हमारे पास टोटल 20 था, तो R1 की वैल्यू आ गई आपके पास 20/√3 सेंटीमीटर। H हमें गिवन है, दैट इज 10। फ्रस्टम की लेनी है कि टोटल ले लो, ठीक है, टोटल ही लेनी सिर्फ फ्रस्टम की। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम लोग को वॉल्यूम पता करना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों ने, और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए, वॉल्यूम पाई की वैल्यू हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो 22/7 ले लेंगे। H 10 है, R1 का स्क्वायर, तो 20/3 का स्क्वायर हो गया 400/3, R2 का स्क्वायर 100/3, और R1 इंटू R2 10 इंटू 20 200/3 मल्टीप्लाई कर दिया, 400 500 700/3, ये कट जाएगा 3 पे, ये हो गया 100, तो 22,000/9, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम आ गया है अपने पास किसका, ये आ गया है फ्रस्टम ऑफ कोन का। अब हमने इसकी बनाई है एक वायर, और आपको पता है वायर होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर पाई R² H डैश लेट कर लो, क्योंकि H हमने वहां पे यूज कर लिया, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं थी हमें वैसे। चलो 22/7 हो गया। रेडियस, डायमीटर 1/16 है, तो रेडियस 1/32 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर। रेडियस को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डायमीटर में, तो 1/32 बन गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, जो सिलेंड्रिकल वायर है उसका वॉल्यूम कोन के फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब हमें सिंपली इक्वेट कर देनी है वैल्यूज, अब आपस में कंपेयर कर लेंगे, आप ऐसे बोल सकते हो। जब भी एक चीज को दूसरे में बदला जाता है, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, तो वही कंसेप्ट 13.3 वाला यूज हो रहा है। 22/7 इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू H डैश इज इक्वल टू
22,000 बाय 9। एच डैश निकालना है तो सारी क्वांटिटीज को राइट साइड शिफ्ट कर दो। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आई एम गेटिंग 157,696,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 22, 198। अब डिवाइड करेंगे हम लोग 157,696,000 को 198 से, तो आई एम गेटिंग 796,444.44। दिस इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहते हो तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आई विल गेट 7964.44 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया और एक्सरसाइज 13.5 भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।